भारत में पाम ऑयल का दाम अभी और महंगे होंगे। इंडोनेशिया ने खाद्य तेल खासकर पाम ऑयल का एक्सपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है, जिसका असर पूरे विश्व पर तो पड़ेगा ही, भारत पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। इंडोनेशिया सरकार के इस फैसले से भारत में आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ने वाली है, जिसके लिए हम सभी को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का खाद्य तेल का 50 से 60% हिस्सा इंडोनेशिया जैसे देशों से आयात करता है, जो कि बंद होने जा रहा है। इसका सीधा असर आम जन के जीवन पर पड़ेगा। यह बात हम सभी जानते हैं कि भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है। अकेले इंडोनेशिया से भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा पाम तेल खरीदता है, लेकिन वहां की सरकार ने पाम ऑयल निर्यात करने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि वहां की सरकार घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का फैसला किया है, जिसका असर सीधा सीधा भारत की आम जनता पर पड़ने वाली है। यह बात भी निश्चित है कि भारत के घरेलू बाजार में कीमतों में इजाफा होने वाला है, जिससे जनता महंगाई की चक्की में और पीसेगी। एक तरफ खाद्य तेलों के दाम में इजाफा होने से देश की जनता महंगाई की चक्की में और पीसने जा रही है, तो दूसरी तरफ अडानी और बाबा रामदेव इंडोनेशिया सरकार के इस फैसले से माला माल हो जाएंगे। भारत के खाद्य तेल बाजार पर अडानी की अडानी विल्मर और योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया का कब्जा है। पाम ऑयल के आयात पर पाबंदी के बाद भारत की इन दोनों कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से इन दोनों कंपनियों को लाभ होने वाला है। अडानी विल्मर के स्टॉक में पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लगे रहे हैं। आलम यह है कि शेयर पिछले 5 दिनों में करीब 25% तक चढ़ चुका है। आपको बता दें कि अडानी विल्मर की शेयर बुधवार को 5% चढ़कर 843.30 रुपये पर बंद हुआ। इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद ही तेजी का सिलसिला है। अडानी विल्मर का भारतीय खाद्य तेल बाजार पर सबसे अधिक कब्जा है। बाजार में बिकवाली के बावजूद बुधवार को रुचि सोया इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी जारी है। कारोबार के अंत में शेयर करीब 7% उछलकर 1104 रुपये पर बंद हुआ। बताया जा रहा है कि रुचि सोया के शेयर पिछले 5 दिनों में करीब 16% भाग चुका है। इसका पिछले 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 1377 रुपये है, जो इसने 9 जून 2021 को छुआ था। रुचि सोया के पास पाम की खेती के लिए 3 लाख हेक्टेयर की जमीन है। 3 लाख हेक्टेयर में 56,000 हेक्टेयर पर खेती हो रही है। ब्रांडेड पाम तेल में कंपनी का 12% का मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडोनेशिया की पाबंदी से नहीं, भारतीय बाजार में पाम ऑयल के दाम में इजाफा हो रहा है। इसके लिए रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी एक कारण बताया जा रहा है। दोनों देशों के युद्ध से सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। रूस यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े सूरजमुखी और सोयाबीन तेल उत्पादक देशों में से हैं। इंडोनेशिया सरकार के फैसले रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से एक तरफ भारत की आम जनता का महंगाई के मुद्दे पर तेल निकल रहा है, तो अडानी और बाबा रामदेव जैसे बिजनेसमैन की संपत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।